आप ज़िंदगी का जो भी आउटकम चाहते हैं वैसे ही आपको सोचना है। हमारी मिस्टेक कहाँ होती है कि हम आउटकम और कुछ चाहते हैं और सोचते कुछ और हैं, एक्सप्रेस कुछ और कर रहे होते हैं। बस यहीं पर हमारा तालमेल गड़बड़ा जाता है। याद रखिए, हम क्वांटम फील्ड में हैं, हमारे आसपास पूरी क्वांटम एनर्जी है और यह पॉजिटिव है। जब आपका पॉजिटिव चिंतन होता है तभी वह हमारे ऊपर कार्य कर सकती है। इसका अर्थ है कि जो कुछ मेरे पास है वो मेरा ही क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब हमारे अंदर एक एनर्जी की फैकल्टीज़ हैं, उनका एक्सप्रेशन है, उनके नाम हैं। आप ही खुद क्रिएट करते हैं, आपको शक्ति आप में निहित है और विष्णु बन के आप उसी सोच का, उसी कर्म का पालन करने लगते हैं। फिर शिव हैं, वो डिस्ट्रॉयर हैं, अर्थात जो कुछ आपने बनाया उसको बिगाड़ के नया सृजन की भी क्षमता आप में है। इसलिए जब तक हमारे हार्मनी नहीं है हमारे ही सोल एनर्जी से, तब तक हम कुछ भी बाहर सोचते रहें तो हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को हमें समझना है। व्हाट इज़ द लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन? सबसे पहले मेरे मन में वो संकल्प हो, इंटेंशन हो, फिर उसकी इंटेंसिटी हो, अर्थात मेरे अंदर वो भाव तो हो जो यूनिवर्स मुझे उसका आज्ञा दे दे, एक्सेप्ट कर ले और उसको पूरा करने में मेरी मदद करे। हम सोचते कुछ और हैं लेकिन मेरे मन की जो फ्रिक्वेंसी है उस लेवल पर नहीं है, तो मैं चाहकर भी उसको मैनिफेस्ट नहीं कर सकती या कर सकता। तो चाहे हेल्थ हो या मेरा मुझसे ही रिलेशनशिप, कहेंगे ये कैसी बात है कि मेरा मुझसे रिलेशन? हाँ, पहला रिलेशन मुझसे मेरे से है, क्योंकि मैं सोल हूँ जो अनटच्ड है और एक एनर्जी है। लेकिन मेरा मन, मेरी बुद्धि और मेरा ईगो जो है वो कैसा है और कहाँ तक मैंने उसको प्योरिटी में रखा है, मेरे इंटेंशंस कैसे हैं सबके लिए। सबसे पहले मेरे लिए जो कुछ भी मैंने क्रिएट किया है सबसे पहले तो वो मेरे लिए ही है ना। तो मुझे कैसा रहना है, मेरी सब मॉड्यूलिटी क्या है, मेरी पहचान क्या है मुझसे, आप इसको पहले क्लियर करिए। फिर आप देखेंगे कि पूरा यूनिवर्स आपकी मदद कर रहा है। वो आपको कभी भी दुख नहीं देता। दुख हमारा क्रिएशन है जो जाने अनजाने में हम किए जा रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, माई लव टू ऑल। थैंक यू।